गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी अपन ने? मटेरियल, प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर के बारे में। तो ये डायग्राम जो छूट गया था वो दिखाया था आपको मैं। इसके अंदर मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर के बारे में बताया गया कि हाउ दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। फाइन। नाउ देयर इज वन मोर ऑर्डर दैट इज नोन एज ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ह्यूमन ऑर्डर, बट इन दिस चैप्टर or in this part we will do study of human order 2. फाइन। तो there is a diagram in front of you। यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्लांट ऑर्डर का, मटेरियल ऑर्डर का, ह्यूमन ऑर्डर का, एनिमल ऑर्डर का एक दूसरे से क्या इंटररिलेशन है। बट यहाँ पर आपके सामने इस डायग्राम में एक क्वेश्चन मार्क का निशान दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर जो है वो ह्यूमन ऑर्डर को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना। मतलब जो मटेरियल ऑर्डर है जो कि पदार्थ अवस्था होती है, ठीक है, वहाँ से ह्यूमन को बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। प्लांट ऑर्डर होते हैं, उससे भी चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, जैसे दूध हो गया, फल हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, लीव्स हो गई। तो ये बायो ऑर्डर या प्लांट ऑर्डर से आते हैं। दूध हो गया, मीट हो गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें जो एनिमल से मिलती हैं, जैसे वूल हो गई, ठीक है ना, हाँ, और दांत हो गए। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? एनिमल ऑर्डर से आती है। मटेरियल ऑर्डर में बहुत कुछ है हमारे पास, जैसे हो गया सॉइल हो गया, वाटर हो गया। तो ये सब कहाँ पर आता है? हमारे पास ह्यूमन ऑर्डर पर आता है। लेकिन ह्यूमन ऑर्डर जो है, जो ह्यूमन है, वो इनको वापस से क्या दे रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान है। इसका मतलब ह्यूमन ऑर्डर कर रहा है, इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनको नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वही बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, वी ह्यूमन ऑल्सो हैव ए नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग टू दीज थ्री ऑर्डर्स। हाउएवर यू आर नॉट एबल टू एंश्योर दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट। यू आर डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑर्डर्स फॉर द सॉइल एंड मिनरल्स एंड मेटल, बट ओनली एंड अप पोलिंग द सॉइल एंड डिपेंडिंग ऑन द सॉइल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। मतलब एट द एंड हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, हम चीज़ों को खराब कर रहे हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड एंड होल्डिंग टुगेदर विद लार्जर इकोसिस्टम, बट वी हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। लेकिन हमने जो इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, इतनी स्पीशीज़ हैं जिसकी प्लांट्स की हर्ब की क्या कर दी है? डिस्ट्रॉय कर दी है। वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स टू कैरी आउट आर प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, हम प्रॉपर डिपेंडेंट है एनिमल्स पे किसी से रिगार्डिंग, जो हमारे प्रोडक्शन है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वही बताया गया डायग्राम के अंदर, आपको इजीली एक्सप्लेन हो पा रहा होगा। उसके बाद है रिसाइकिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली रिसाइकिलिटी मतलब वापस से हमको बताया आपने 3 R's पढ़े थे। पहला था रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिसाइकिल। रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिसाइकिल। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से चीज़ें सेल्फ रेगुलेट होती है, किस तरीके से रिसाइक्लेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे बात किए हुए एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर वाटर का। तो वाटर सबसे पहले क्या होता है? अगर मान लो प्रेसिपिटेट हुआ है, बारिश का पानी नीचे आया है, तो क्या होगा? पहले वो प्रेसिपिटेट हुआ है, उसके बाद वो क्या हुआ है? ऊपर पहुँचा, मतलब इवेपोरेट हुआ, देन कंडेंस हुआ, देन अगेन प्रेसिपिटेट हुआ। तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये सेल्फ हो रहा है, सेल्फ रेगुलेट हो रहा है। वो डेफिनेशन दी हुई है, देखो यहाँ पर। उसके अंदर क्या बताया हुआ है? ये जो साइकिल चलता है मटेरियल्स के बीच में, वो सेल्फ रेगुलेट होता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, प्लांट्स के ब्रीड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सिमिलरली ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर सेल्फ रेगुलेट करते हैं चीज़ों को। अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रीज़ जो ग्रोथ लेती हैं, ट्रीज जो ग्रोथ होता है, वो एक इस तरीके से होता है कि सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स वो क्या रहें? कंजर्व रहें। ठीक है, ये कभी नहीं पाया जाता कि जो ट्रीज़ हैं, अगर हमको ट्रीज़ को बढ़ाना है तो वहाँ पर सॉइल की कमी हो गई है, ऐसा भी नहीं पाया जाता। बल्कि ऐसा होता है कि सॉइल बहुत है लेकिन प्लांटेशन बहुत कम है, या फिर ट्रीज़ बहुत कम है। तो वही लिखा हुआ है, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेल्फ रेगुलेटेड इन नेचर, कीपिंग द पॉपुलेशन प्रपोर्शंस नेचुरली मेंटेन। मतलब इन चीज़ों को क्या है? ये खुद ही नेचुरली मेंटेन होती हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अपन जिनकी जो ब्रीड्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स हैं, ग्रोथ है, इसको हम मेंटेन करते हैं, ऑटोमेटिकली मेंटेन होते हैं। तो इस फिनोमेना का बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, इन अ सिंगल ब्रीड ऑफ एनिमल्स द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जनरेटेड थ्रू प्रोक्यूरेशन इज सच द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इंश्योर्ड बाय इटसेल्फ। प्रोक्यूरेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर रिप्रोडक्शन। ये ह्यूमन के साथ भी होता है, लेकिन ये ह्यूमन के साथ भी होता है, लेकिन जो ह्यूमन लोग होते हैं, वही लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट ऑर्डर्स में नहीं होता है, काफ़ी डिसप्रोपोर्शनेट ऑर्डर्स में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर्स की। इस नेचर्स को, इन जो ये हमारे जो ऑर्डर्स हैं, इन नेचर्स के अंदर किस तरीके से बांटा गया है, इसको डिवाइड किया हुआ है। थिंग्स, एक्टिविटी, इनेटनेस, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक एक्टिविटी एंड कॉन्फॉर्मेंस। कॉन्फॉर्मेंस मतलब अनुकूलता, यू कैन से पुष्टि, यू कैन से प्रूफ। खासकर
बात करते हैं पहले मटेरियल ऑर्डर की। मटेरियल ऑर्डर का जो थिंग्स है वो क्या है, सॉइल है, वाटर है, मेटल्स है, एक्टिविटी, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन। इनेटनेस मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, तो उससे बिलोंगिंग क्या, एग्जिस्टेंस। मटेरियल ऑर्डर कहाँ से बिलोंग करता है, एग्जिस्टेंस से बिलोंग करता है। उसके बाद नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपोजिशन मतलब कंपोज हो रहा है, और डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। एक्टिविटीज़ में रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट एंड कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग ऑर्डर की। प्लानिंग ऑर्डर में प्लांट्स आ गए, फिर ट्रीज आ गए, ठीक है। उसके अंदर जो उसका एक्टिविटी है कंपोजिशन एंड डीकम्पोजिशन। लेकिन अब प्लानिंग ऑर्डर के अंदर क्या है, प्लांट ऑर्डर आ गया तो वहाँ पर क्या रहेगा, रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनेटनेस, एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ आ गया। नेचुरल करेक्टरिस्टिक के अंदर कंपोजिशन ऑब्लिक डीकम्पोजिशन प्लस नर्चर ऑब्लिक वर्सन। वर्सन मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ख़राब कर देता है चीज़ों को। और जो एक्टिविटी है बेसिक वो क्या है इसकी, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट। और जो कॉन्फर्मेंस के अंडर ये आता है इसकी क्या कहलाएगा, सीड कॉन्फॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल ऑर्डर की। तो एनिमल ऑर्डर के अंदर थिंग्स क्या है, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, कंपोजिशन भी होता है, डीकम्पोजिशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन अब इसके अंदर बॉडी और आ गया, सिलेक्शन भी आ गई है। अब तक हमने जो मटीरियल ऑर्डर पढ़ा था और प्लानिंग ऑर्डर पढ़ा था उसके अंदर बॉडी एंड आइडिया है। इनेटनेस क्या है, अपने एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करती है, ग्रोथ होता है इनका बॉडी के अंदर। इन बॉडी प्लस विल टू लिव इन आई, मतलब ये बॉडी में तो रहना चाहते जाते हैं, बाकी इनकी इच्छा होती है कि खुद में भी रहेंगे, खुद से रहें। उसके बाद करते हैं नेचुरल करेक्टरिस्टिक की, तो कंपोजिशन है, डीकम्पोजिशन है, नर्चर है। फिर हम बात करते हैं बेसिक एक्टिविटी की, तो वही सेम एक्टिविटीज़ हैं लेकिन इसके अंदर एक अज्यूमिंग और आ गया है। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसके अंदर किस चीज़ की, नोइंग एंड अज्यूमिंग की। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन ऑर्डर के रिगार्डिंग, तो अपन नोइंग भी आ गया और अज्यूमिंग भी आ गया है। इससे पहले हम बात कर रहे थे एनिमल ऑर्डर की, ठीक है। तो एनिमल ऑर्डर में क्या क्या चल रहा था हमारा, एनिमल ऑर्डर के अंदर बात कर रहे थे रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट, बॉडी, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट इन आई। और जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या है इसके, नॉन क्रुएलिटी एंड क्रुएलिटी। कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है पर, ब्रीड कॉन्फॉर्मेंस, ठीक है, मतलब ब्रीड जो है उनकी क्या होगी, अनुकूल है, फिर पुष्टि करता है। फिर बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर की। ह्यूमन ऑर्डर के अंदर सब कुछ आ जाता है हमारा, क्या क्या आता है, ह्यूमन बींग्स हैं, कंपोज होता है, डीकम्पोज होता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, सिलेक्शन आ जाता है, थॉट्स हैं, डिज़ायर है। उसके बाद एक्सरसाइज, ग्रोथ, हैप्पीनेस, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। प्रिजर्वेंस, ब्रेवरी एंड अगेन राइट वैल्यू, संस्कार एंड ऑल। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंटर कनेक्टेडनेस है किसकी, चारों ऑर्डर बीच में किस तरीके से है। थिंग्स मतलब वस्तु होता है, तो ईच ऑर्डर इज कंपोज नंबर ऑफ थिंग्स, ईच वन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज अ यूनिट। मतलब एक यूनिट से ही बहुत सारी बड़ी चीज़ें मिलकर बनती हैं, मतलब एक यूनिट को मिलाकर एक बड़ा चीज़ बनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, यूनिट को मिलाकर बोलते हैं चीज़ें, ठीक है। मटीरियल ऑर्डर के अंदर मतलब बहुत सारे यूनिट से क्या बोलते हैं, चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मटीरियल ऑर्डर में बताया गया कि क्या क्या ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो उसके कॉम्पाउंड्स, गैसेज, वाटर एंड अदर लिक्विड्स आ गए हैं। फिर प्लांट ऑर्डर के अंदर क्या बताया गया है, प्लांट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है सबसे छोटे बीज से लेकर बड़ी घास तक, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशन जो ओशन में मिलते हैं। तो हम जब ह्यूमन्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ये सेल्फ और आई का क्या है, सेल्फ और बॉडी का क्या है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हम बॉडी की तरफ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है या फिर सेल है, और जो सेल बिलोंग करती है प्लानिंग ऑर्डर से, और जो बॉडी एनिमल और ह्यूमन की दोनों क्या करती हैं, ये कैसे बनती हैं, ये सेल से ही बनती हैं, ठीक है। और ये प्लानिंग ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। फिर बात करते हैं एनिमल ऑर्डर से। द एनिमल ऑर्डर इज मेक ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये पता ही है हमको। दीज एंटाइटीज डिस्प्ले बोथ अ बॉडी, फिजियो एंड केमिकल एक्टिविटी एज वेल एज ए कॉन्शियस एक्टिविटी। द एनिमल ऑर्डर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द एनिमल बॉडी, प्लानिंग ऑर्डर एंड द सेल्फ। Human order, the human order is constituted of all the human beings. Each human being is coexistence of the self and the body. Activity मतलब क्रिया, and activity means something that is or a motion or has a result. जैसे मान लो आप एक रूम में बैठे हैं तो आप एक एक्टिव हैं क्योंकि आपको माइंड जो है सोच रहा है, ठीक है ना, डिज़ायर कर रहा है, ठीक है। बॉडी जो है वो आपकी ब्रीथ ले रही है, ठीक है, आपका थर्ड जो दिल है धड़क रहा है, ठीक है। अच्छा, जो रूम की वॉल्स हैं या फिर रूम में हवा चल रही है तो जो रूम की वॉल्स हैं वो भी एक्टिव है, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपकी जो लोड है बिल्डिंग का उनको हैंडल कर रखा है, तो उसका लोग भी एक्टिव है, ठीक है ना। अदरवाइज कोलैप्स कर जाए। जब चेयर रखी है रूम के अंदर वो किसके लिए, बैठने के लिए, ठीक है ना। ये हमारी आई से बिल्कुल विजिबल नहीं है कि वो एक्टिव है, लेकिन वो अपने आप में एक्टिव है, ठीक है। आगे बात करते हैं मटीरियल ऑर्डर की। तो मटीरियल ऑर्डर के अंदर आपको बताई दिया मैंने क्या क्या आता है, ठीक है ना। ऑल मटीरियल थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड एज एक्टिविटी ऑफ यूनिट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। वी कॉल दिस कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, द चेयर इज मेड ऑफ स्मॉलर पीसेज ऑफ वुड. Bigger units can also separate from each
order from smaller units and we call this decomposition. like a wooden chair we can decay. इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चेयर है हमारी, सब बंद करना, तो चेयर है हमारी वो वुडन पार्ट से मिलकर बनी हुई है, तो ये क्या हो गया बेसिकली दिस इज नॉन एज कंपोजिशन. लेकिन इसको तोड़ देंगे चेयर को तो ये क्या हो जाएगा, इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा. यही हमको प्लांट ऑर्डर के बारे में बताया गया है. ठीक है, फिर आपको बॉडी इन एनिमल्स फिजियो केमिकल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग बताया गया, आई इन एनिमल्स कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, और ह्यूमन का रिलेट किया गया है नॉलेज के रिगार्डिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो थर्ड लेक्चर में डिस्कस करते हैं. टेक केयर.